हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एक्सीलेंट क्लासेस। आई एम कुंदन पटेल। तो आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस उसका कराएंगे, जो टारगेटेड है इंडियन कोस्ट गार्ड को, जो 2, 3, 4 दिसंबर को एग्ज़ाम आपका होने वाला है। उसी को हम टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें हम आज आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन, ये अंडर रूट 2 + √2 + 2 cos 4 थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 + 2 cos 4 थीटा। वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ। फिर कोस 2 थीटा इक्वल 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ऐसा हुआ। तो मैं इसके प्लेस पे एंगल का, देखो यहाँ पे एंगल का 2 टाइम्स है तो उसका हाफ हो जा रहा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे 4 टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, मैंने 2 कॉमन कर लिया, यहाँ पे बच्चे 1 + कोस 4 थीटा, ऐसा हुआ। 1 + 4 थीटा, यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो गया -1 को मैंने इस इक्वल की साइड ले गया, तो ये हो जाएगा 1 + कोस 2 थीटा इक्वल 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल का 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हाफ हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1 + कोस 4 थीटा एंगल का 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके प्लेस पे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 1 + कोस 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 + अंडर रूट 2 × 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 + 2 × 2 = 4 अंडर रूट 4 कोस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, किसी की पावर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 + अंडर रूट हटेगा तो 2 स्क्वायर है तो 2 कोस 2 थीटा। जब इसको आप सॉल्व करोगे 2 कॉमन कर लेंगे, 1 + कोस 2 थीटा, 1 + कोस 2 थीटा। यहाँ देखो 1 + 2 कोस थीटा, यहाँ पे है 1 + 2 कोस थीटा के प्लेस पे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 × इसके प्लेस पे 2 कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट है। आप इसको सॉल्व करोगे 2 × 2 कोस स्क्वायर थीटा, सॉल्व करो 2 × 2 = 4, अंडर रूट है हटेगा तो यहाँ हो जाएगा ये 2 कोस थीटा। इसका आंसर क्या होगा 2 कोस थीटा। इसका आंसर हो जाएगा 2 कोस थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
इसी तरह आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करो ताकि आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर 15 डिग्री हमें नहीं पता है क्या होता है। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है। साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे एक और है प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। यहाँ पे 15 डिग्री 75 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ सॉल्व करते टाइम साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इनको एक साथ लिया और प्लस इसको सेम लिखा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। और ये भी पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा। तो इसका मतलब हम इसको साइन स्क्वायर 75 डिग्री को साइन स्क्वायर 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 15 डिग्री। मैंने साइन 75 डिग्री को लिखा 90 माइनस 15, तो जो कि इक्वल होता है कोस स्क्वायर 15। यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस ये यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री को पता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगली जो लाइन होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये वाली आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 होगा। ये प्लस ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 और ये प्लस 3/4। देखो 1/4 प्लस 3/4 इक्वल 4/4 1 1 1 2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2
प्लस 1/2 इक्वल 5/2। तो हमारा आंसर क्या होगा 5/4, 5/2। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, हमारा लास्ट में आया 5/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपका डाउट हो उससे आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका भी 1 है। तो हम इससे ये वी नो दैट ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, अगर इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 1 + 1 अंडर रूट 2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 2। अगर यहीं पे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ दे, ये साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की मिनिमम, ये मैक्सिमम है। अगर आपसे ये पूछ दे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे और सामने क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 2 स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो ट्रिगो का एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, इफ़ ए प्लस बी, क्या है, इफ़ ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री है। क्या, इफ़ ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, देन एक कंडीशन होती है, साइन जो ए है वो कोस बी के इक्वल होगा, साइन ए इक्वल कोस बी एंड कोस ए इक्वल साइन बी। इफ ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, देन साइन ए इक्वल कोस बी एंड सॉरी एंड कोसेक ए इक्वल सेक बी। क्या होता है, कोसेक ए, यहाँ पे देखो कोसेक ए इक्वल सेक बी, इसका मतलब है इफ ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, तो देन साइन ए इक्वल कोस बी
साइन ए का इन्वर्स होता है कोसेक ए और कोस बी का इन्वर्स होता है सेक बी, तो ये भी हमारे आपस में इक्वल होंगे। और जो प्रॉपर्टी बोलती है यहाँ पे एंड यहाँ पे जो है वो टेन ए इक्वल होगा कोट बी। टेन ए इक्वल किसके भी, तो इसका इन्वर्स क्या होता है कोट टेन का, ये होता है टेन का होता है कोट ए इक्वल ये नहीं, ये कंडीशन है टेन ए इक्वल टेन बी होगा। इसके बाद कोट बी, टेन ए इक्वल कोट बी, इसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल आपका होगा 1 के। सेम प्रोसेस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल 1 होगा। यहाँ पे सॉरी, केवल यहाँ पे क्या एंगल चेंज होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये किसके इक्वल होगा 1 के होगा, और कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी यह भी किसके इक्वल होगा, यह भी 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो हमारा था टेन ए इंटू टेन बी इक्वल 1 होगा, क्या होगा यहाँ पे हमारा टेन ए इंटू टेन बी इक्वल 1 होगा। फिर यहाँ पे टेन का इन्वर्स होता है कोट ए इंटू कोट बी, ये किसके इक्वल होगा, ये भी हमारा 1 के इक्वल है। ये हमारी इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन्स है, ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं किसके, केवल एक कंडीशन पे ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, देन साइन ए इक्वल कोस बी एंड टेन ए इक्वल कोट बी। साइन का इन्वर्स ऑफ कोसेक ए इक्वल होता है सेक बी की, एंड साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल 1 होगा। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल 1 होगा। टेन ए इंटू टेन बी इक्वल 1 होगा। कोट ए इंटू कोट बी क्या होगा, यह भी हमारा 1 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे इस आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा है कि इस कंसेप्ट पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम आपको बताते हैं। टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 4 डिग्री, कंटिन्यूसली टेन 89 डिग्री। टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट continuously टेन 89 डिग्री। We know that टेन ए इंटू टेन बी, ये कंडीशन अभी बताई थी। 1 होगा कब, जब आपका ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री होगा। तो हम ये चेक करते हैं, सपोज दैट इसको ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस 89 क्या हुआ 90 डिग्री। ये वाला टर्म क्या है 2 प्लस 89 के पहले वाला टर्म्स 88 इक्वल 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं टेन ए इंटू टेन बी क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब 1, ये तो 1 हो जाएगा, यह भी 1 हो जाएगा, यह भी, तो सारा क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या होगा लास्ट में, ये हमारा आंसर क्या हुआ 1। तो इसका आंसर क्या हुआ 1। सेम प्रोसेस पे, सेम रूल पे दूसरा क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं।
साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस कंटिन्यूसली साइन स्क्वायर 84 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस कंटिन्यूसली साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री इक्वल, अगर इसको हम देखो कंडीशन क्या थी हमारी, इफ ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता था, ए 1 हो जाता था। तो ए प्लस बी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 85 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए प्लस बी क्या हुआ 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी के प्लेस पे इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। उसी तरह 6 और 84 वह भी 1 होगा, तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस 84 इक्वल 1। इसके बाद 7 प्लस डॉट डॉट 83 इक्वल 1, ये हो जाएगा। तो देखो इसका एक ट्रिक है, क्या है ट्रिक, ट्रिक आपको बताते हैं ट्रिक क्या कहता है। इसकी जो ट्रिक कहती है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ट्रिक लास्ट टर्म लास्ट टर्म का एंगल माइनस फर्स्ट टर्म का एंगल माइनस कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे किससे, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस का मतलब इसमें कितने का डिफरेंस है, और इसमें इसके बाद क्या करेंगे +1 कर देंगे। तो हम देखो करते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एंगल क्या है 85 डिग्री माइनस फर्स्ट टर्म है क्या 5 और बाई कॉमन 5 से 6 1 6 से 7 1 का और +1 कर देंगे इक्वल, सॉल्व कर देंगे 85 माइनस 5 इक्वल 80, ये हो जाएगा 80/1 + 1, ये हो जाएगा 81। ये हमारा आंसर क्या होगा 81। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप हुआ, स्टेप हमारा फर्स्ट था। स्टेप सेकेंड, कितने स्टेप हैं ट्रिक्स में, 2 स्टेप हैं। जो सेकेंड वाला स्टेप कर रहा है उसमें क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया उसी को हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 81/2। इसका क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसी एक ट्रिक है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 प्लस साइन स्क्वायर 85। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, लास्ट टर्म ऑफ एंगल माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ एंगल बाई कॉमन डिफरेंस +1। फिर उसे सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, रिजल्ट का हाफ कर देंगे, जो कि हमारा 80
80 1/2, आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 40 सही 1/2। 42 जा 80 + 1 जो कि होगा 81/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन, sin थीटा इक्वल 3/4। तो आपसे पूछा है cos 2 थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। देखो, चूँकि हमें वी नो दैट sin थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, जिसमें से परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेनियस की दे दी है 4। ऐसा दिया, वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। साइन थीटा की वैल्यू दे दिया, इसी पे पुट कर देंगे 1 - 2 इंटू 3/4, इसकी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू 9/16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, जो कि हो जाएगा 1 - 9/8। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा आएगा 8 - 9/8 इक्वल -1/8। इसका आंसर क्या हुआ -1/8, सॉरी। यहाँ पे क्या है 3/5 दिया था, और हमें पूछा साइन 2 थीटा की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। तो क्या करेंगे, वी नो दैट साइन 2 थीटा इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे 1 - 2 इंटू 3/5, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारा 1 - 2 इंटू 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 18/25। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 18/25। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7/25। आंसर क्या हुआ 7/25। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको,
2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या पूछ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखो 3 कोस स्क्वायर थीटा को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसा कर दिया, और इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ से 2 कॉमन कर लिया, यहाँ हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसा हुआ, और यहाँ पे प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फाइंड द वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा, तो मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 + 1 = 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इक्वल 3, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो क्या होगा, इसकी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, टिपिकल पूछते हैं, जिसमें 2 ब्रांच होती है, जीडी और डीबी। आप ऐसे ही रेगुलर देखते रहो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीडी फॉर्मूला बताया था, उस पे बेस मैं क्वेश्चन नहीं बता पाया था, तो उसको हम बताते हैं। साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा बाई कोस कोस 7 थीटा प्लस कोस 5 थीटा। We know that sorry
we know that sin c माइनस sin d, सी डी फॉर्मूला आपको बताए थे क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2, सॉरी साइन सी माइनस डी है, साइन सी प्लस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, लेकिन यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी है तो इसको हम लिखेंगे 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्वेश्चन में सी के प्लेस पे क्या है 7 थीटा और डी के प्लेस पे क्या है 5 थीटा, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी लिखेंगे 2 कोस 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 मेन बाई कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, वी नो दैट कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है इक्वल 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, सेम होता है, कोस में कोस होता है माइनस में डबल दोनों साइन होते हैं, तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं 2 कोस 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू कोस 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। ये वाला जो नंबर है वही नंबर ये अभी ये कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये तो हमारा सेम नंबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, 7 माइनस 5 2 थीटा और बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कोस थीटा। वी नो दैट tan थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, सो साइन थीटा बाई कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं इक्वल tan थीटा, तो इसका आंसर क्या हुआ tan थीटा। तो साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा बाई कोस 7 थीटा प्लस कोस 5 थीटा को इसको हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया tan थीटा। जैसे ये सारा ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन बता दिया, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, उसी का पार्ट है, ट्रिगो का ही पार्ट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। पहले हम आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स साइन 5/2 क्या है, साइन इनवर्स साइन 5/2। अगर आपने ट्रिगो की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा तो आप देख सकते हैं। साइन से साइन कट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा 5/2। 5/2 बोले तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। क्वाड्रेंट फोर्थ होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में आल के आल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका इन्वर्स कोसेक होता है,
तीसरे में टेन और कोट, जो फोर्थ में आपका होता है कोस और सेक प्लस होते हैं और बाकी के बाकी सब निगेटिव होते हैं। देखो दूसरा आपका क्वेश्चन दे दिया, टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा टेन क्या होगा टेन देखो इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं एन आर और इसको डिनोमिनेटर, ऐसा होता है। या तो हम ए वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर अगर आपसे ये पूछ दे कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कोस एक्स से डिवाइड करते हैं तो वन माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेन एक्स हो जाएगा बाई वन प्लस टेन एक्स हो जाएगा। वन हमें पता है किसकी वैल्यू होती है, 10 45 डिग्री, ये हमारी वैल्यू होती है। इसको हम लिखते हैं 10 5/4 माइनस 10x बाई, इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10x, 10a प्लस बी, 10a माइनस बी की फॉर्मूला जो होता है 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, इसी फॉर्म का है। तो हम इसको हम a लिख सकते हैं इक्वल 10 π/4 माइनस एक्स। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 π/4 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x को हम क्या लिख सकते हैं 10 π/4 माइनस एक्स, ऐसे लेकिन यहाँ पे देखो मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया तो ए आया, उसके आगे क्या लगा है टेन इनवर्स, क्या लगा है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स से 10 कट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो जो हमारा आंसर यहाँ से आएगा वो हमारा आया 5/4 माइनस एक्स, क्या हुआ ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखते हुए अब एग्ज़ाम होने वाला है जो कि आज
देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है। साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल 2π/3 ऐसा दे दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स यक्स प्लस कोस इनवर्स वाई ऐसा दे दिया। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू दे दिया 2π/3। तो पूछ रहा है तो कोस स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की वैल्यू हम क्या कर पुट कर लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं, ये थीटा है। इस इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इक्वेशन सेकेंड इसको मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसको ऐड करते हैं प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल 2π/3 प्लस थीटा ऐसे ऐड कर दिया। वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल π/2 होता है। तो इसका मतलब हम साइन इनवर्स एक्स के और कोस इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, π/2। साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, π/2। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई ऐसा पुट कर सकते हैं। इक्वल किसके है, ये है 2π/3 प्लस थीटा। इसके प्लेस पे इधर चालू करते हैं, इसके प्लेस पे π/2 प्लस π/2 इक्वल 2π/3 प्लस थीटा। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये यहाँ करते हैं, ऐसा हुआ। तो π/2 प्लस π/2 क्या आता है, 2π/2 इक्वल पाई प्लस इक्वल पाई इक्वल 2π/3 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी, इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा π-2π/3। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 3π/3। आंसर क्या हुआ, π/3। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा।
अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स कोस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3 ऐसे है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर कोस इनवर्स 1/2 प्लस कोस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3। we know that we know that साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। अगर सपोज एट थीटा रहता है ये थीटा, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कोस इनवर्स 1/2 को थीटा पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कोस थीटा इक्वल क्या हुआ 1/2। कोस इनवर्स 1/2 को मैंने लेट कर दिया थीटा, तो यह कोस थीटा इक्वल π/2। ठीक है, तो हम और इसको मैं लेट कर लिया सॉरी वी नो डैट ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे हम कोस स्क्वायर 1/2 कोस इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 1/2 π/3। कोस से कोस खत्म, तो इसका मतलब हम इसके प्लेस पे क्या लिखते हैं π/3। तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, इसके प्लेस पे π/3 प्लस, और इसको हमें नहीं पता है तो इसको मैं क्या किया, लेट कर लिया, लेट इनवर्स 1/3 को मैंने थीटा कर लिया। तो यहाँ से हमारा जो कि होगा साइन थीटा 1/3 क्या हुआ, साइन थीटा क्या हुआ 1/3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर, इसको मैंने क्या किया थीटा, तो ऐसा लिखा। अगला स्टेप हमारा होगा साइन स्क्वायर π/3 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर π/3 और प्लस 1, और साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है 1/3, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। साइन 60 π/3 साइन 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 स्क्वायर π/3 साइन स्क्वायर π/3 इसकी वैल्यू जो होती है 60, साइन 60 की वैल्यू होती है
√3 ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर +1 और -1/9। सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर होगा 3/4 +1 -1/9। सॉल्व कर ले कैलकुलेशन से, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 49 का एलसीएम 49 का एलसीएम जो हमारा हो ये 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पे हो जाएगा 36। 9 3 जा 27 +36 -4। सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 6 13 और 3 2 5 और एक 6 -4/36। सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 59/36। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। 59/36 हमारा आंसर हो गया। तो 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 मैंने आपको सारा कंसेप्ट क्लियर किया। अगर आपको ऐसे ही वीडियो को पढ़ना है, ऐसे ही क्लासेस को अटेंड करना है, तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स।